सो अभी मैं अपने पीसी में आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर खोल के रखा हुआ है। इसमें फ़ोल्डर का नाम है फ़ोटोशॉप। जस्ट आपको फ़ोटोशॉप इंजीनियरिंग का जो फ़ोल्डर आपको दिया गया है, एंड उसी फ़ोल्डर में आपको एक फ़ोटोशॉप करके एक पर्टिकुलर फ़ोल्डर है, जिसमें आपको मिलेगा फ़ोटोशॉप सीसी, जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ एंड जो मेरा पर्सनल फ़ेवरेट है। मैं बहुत इसमें खुश हूँ एक्चुअल में। फ़ोटोशॉप 2019 या तो 20 मैंने यूज़ करके देखा, उसमें उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता, एंड 2021 में शायद उसका अच्छा रिज़ल्ट है, बट उसका क्रैक वर्ज़न अभी तक अवेलेबल नहीं है। बिकॉज़ हम फ़ोटोशॉप का क्रैक वर्ज़न ही आप यूज़ करते हैं, आपको पता ही होगा शायद। तो फ़ोटोशॉप 2000 सीसी को कैसे इंस्टॉल करना है, उसका क्या प्रोसेस है, एंड वहाँ पे फ़ोटोशॉप सीसी इंस्टॉल करने के बाद इसका मतलब जो शॉर्टकट है, क्योंकि ऐसा होता है कि फ़ोटोशॉप इंस्टॉल करने के बाद उसका जो प्रीसेट है, जो भी शॉर्टकट है, वो सब गायब हो जाता है। तो इसीलिए मैंने इसका जो शॉर्टकट है, जो कि मेरा शॉर्टकट यूज़ जो मैं करता हूँ, वो शॉर्टकट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, एंड उसको इंस्टॉल करके भी आपको दिखा दूँगा। तो आप ताकि फ़ोटोशॉप सीसी अगर यूज़ करना चाहें, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, हाइली रिकमेंड करूँगा कि फ़ोटोशॉप सीसी 2017 का वर्ज़न यूज़ करें। उसमें काफ़ी कुछ आपको एडवांस लेवल का मिल जाएगा। उसमें आपको डिज़ाइनिंग के लिए बहुत ईज़ी होता है, ठीक है? तो इसको इंस्टॉल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है उसको बंद करना पड़ेगा। अगर आपको वाईफ़ाई है तो आपको वाईफ़ाई बंद करिए। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो डोंट, जो भी आपका है उसको आप बंद करना पड़ेगा। तो उसको बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओपन नेटवर्क सेंटर, यहाँ पे जाएँगे। अब इसका मैंडेटरी है, आप अगर इंटरनेट कनेक्शन आपका नहीं भी हो, अगर आपका क्रॉस मार्क दिखे, तो भी क्रॉस मार्क अगर दिखे तो भी आपको उसको बंद करना पड़ेगा। बंद करने के लिए आपको कहाँ पे जाएँगे, जैसे हम यहाँ पे जाते हैं इंटरनेट। इंटरनेट में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, अगर आपको विंडोज 10 है तो। अगर आपको विंडोज 7 है तो आप उसको थोड़ा सा फाइंड आउट कर लीजिए। बेसिकली आपको जाना है चेन अडेप्टर ऑप्शन। मैं आपको एक काम करता हूँ, विंडोज 7 में जो है वो उस प्रोसेस को भी एक बार दिखा दूंगा। जैसे यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ विंडोज 10 में कैसा है चेन अडेप्टर ऑप्शन, एंड यहाँ पे जाके एक ऑप्शन मिलेगा आपको, और जिसको बोला जाता है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जो कि इंटरनेट का या तो वाईफाई का, जो भी आपका ऑप्शन मिलेगा। जैसे इंटरनेट का मेरा बंद ही है, बट वाईफाई मेरा चालू है, तो वाईफाई का मैं इसको जस्ट राइट क्लिक करता हूँ, डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है? तो जब भी आपका फोटोशॉप इंस्टॉल करना हो तो आपको वाईफाई या तो इंटरनेट जो भी आपका रहेगा उसको डिसेबल करना पड़ेगा। वाईफाई एंड नेटवर्क आपको डिसेबल करके इसको इंस्टॉल करना, बिकॉज ये क्रैक वर्जन है। अदरवाइज ये अगर डिसेबल आप नहीं करेंगे तो आपका कभी भी वो इंस्टॉल नहीं होगा, उसका आपको एरर बताएगा। एंड उसका जो और एक ऑप्शन है, जस्ट आपको कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा। जैसे आपका अगर कोई विंडोज 7 है, जैसे आपको लेट्स सपोज अपना विंडोज 7 है, तो विंडोज 7 में जाके आपको कंट्रोल पैनल में जाके आपको यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट का ऑप्शन मिलता है। नेटवर्क एंड इंटरनेट में जाके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, चेंज एडेप्टर का एक ऑप्शन मिलता है, कनेक्ट टू द इंटरनेट, चेंज होम पेज एक ऑप्शन मिलता है। मैं आपको एक्चुअली विंडोज 7 बहुत दिन इंस्टॉल यूज नहीं किया, दैट्स व्हाई यहाँ पे नहीं। नेटवर्क शेयरिंग सेंटर होगा यो। हाँ, यहाँ पे आपको मिल गया, देखिए चेंज एडेप्टर सेटिंग। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाता है, और उस ऑप्शन में क्लिक करके दोनों आपको बंद करना पड़ता है। एंड डोंट वरी, आपको अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो यूट्यूब में भी आप देख ही सकते हैं, कोई भी कैसे आपको नेटवर्क को बंद करना। अदरवाइज हमारा जो लाइव क्लास होगा उसमें आप जरूर इसको पूछेगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? तो आपको पूरा नेटवर्क कनेक्शन को एक बार बंद करना पड़ेगा, देन हमें पूरा फोटोशॉप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो फोटोशॉप इंस्टॉल करने के लिए बहुत ईजी है गाइस। एक क्रैक वर्जन है एंड एक पूरा एक वर्जन जो है रशियन वर्जन है। तो पहले आपको इंस्टॉल करने के बाद हो सकता है रशिया में लैंग्वेज है, उसके बाद आपको उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट्स बहुत सिंपल है, जस्ट आपको मैं दिखा दूं स्टेप बाय स्टेप में। डबल क्लिक किया, आपका इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। या तो कई बार ऐसा होता है कि डबल क्लिक में चालू नहीं होता है, तो उस टाइम क्या करना होगा, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना पड़ता है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगता है एक फोटोशॉप को इंस्टॉल करने के लिए, बिकॉज पूरा फाइल को सॉफ्टवेयर को रीड करता है। रीड करने के बाद उसके बाद पूरा इंस्टॉल हो जाता है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, एंड देन उसका पूरा इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। ओके, एंड एक बार आपका इस टाइप का जो ऑप्शन बार आएगा, जिसमें विंडोज 7 2017 का ऐसे बताएगा फोटोशॉप का, देन यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। अब नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा गाइस, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फोटोशॉप 2000 सीसी। यहाँ पे इंस्टॉल का बटन है, आपको डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं करना है। पहले आपको ये वाला ऑप्शन में क्लिक करना है, जो कि आपको रशियन लैंग्वेज से इंग्लिश में वो कन्वर्ट करेगा। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सीसी प्लस प्लस का वो इंस्टॉल पहले आपको करना जरूरी है। अगर आपका पीसी में सीसी प्लस प्लस है फिर भी उसको इंस्टॉल करना जरूरी है, ठीक है? फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करते आपको सीसी प्लस प्लस इंस्टॉल होगा। एंड इसके लिए कोई इंटरनेट कनेक्शन का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक्चुअली फोटोशॉप का इनबिल्ट सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है, क्रैक वाला वर्जन है, दैट्स व्हाई। तो इसको पहले इंस्टॉल होने दीजिएगा। पूरा इंस्टॉल होने के बाद आपको फोटोशॉप 2000 सीसी का जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है 2000 सीसी 64 बिट का, वो आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है? एंड ये आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आपका पीसी 32 बिट वाला या तो 64 बिट वाला, अपने आप सेटिंग में आ जाएगा। नॉर्मली तो 64 बिट का ही फोटोशॉप यूज हम करते हैं।
समटाइम्स टेक टाइम, तो थोड़ा सा टाइम आपको लगता होगा, शायद थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, बट पूरा वेट कर पूरा इसका इंस्टॉलेशन होने के बाद ही आप फोल्डर को इंस्टॉल करिएगा। ओके, थोड़ा सा टाइम कहीं भी लग जाता है, की पीसेस पूरा फोल्डर को इंस्टॉल हो जाएगा बहुत इजीली। ठीक है, सो एट लास्ट हो गया। तो कई बार हो सकता है कि बहुत टाइम लग जाता है, कई बार हो सकता है कि 10 से 15 मिनट भी लग जाए पूरा इसको माइक्रोसॉफ्ट विजुअल को इंस्टॉल होने के लिए, बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पूरा इसको वेट करके पूरा एक बार इसको इंस्टॉल होने दीजिएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रसिया टू इंग्लिश में वो कन्वर्ट कर देता है। एक बार आपको इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको रसिया टू इंग्लिश में फोटोशॉप कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको फोटोशॉप इंस्टॉल करेंगे बहुत ईजी पड़ेगा। आपको प्रोग्राम फाइल में सी ड्राइव में जाकर जैसे इंस्टॉल करना होता है सेम तरीका होता है, सेम टेक्निक इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको जैसे सेम आएगा, सिंपल आपको इंस्टॉल करना रहेगा और कुछ नहीं आएगा। एंड इसमें ना कोई अश्लील की डालना है, ना कोई आपको पैच वर्क करना है, ना कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिंपल है। जस्ट आपको इंस्टॉल होने के लिए आपको छोड़ देना है, एक बार पूरा इंस्टॉल हो जाएगा आपका पूरा फोटोशॉप रेडी टू यूज है एकदम। ओके, एंड इसको भी होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको भी होने में, बिकॉज एक्चुअल में एक फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जो सॉफ्टवेयर जल्दी इंस्टॉल हो जाए वो बहुत प्रॉब्लम करते हैं, बट ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने से पहले ही थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। इसका जो मेन फीचर्स फाइल है पूरा एकदम अच्छे से इंस्टॉल होने के लिए आप एकदम भी कभी भी बीच में इसको बंद नहीं कर दे, क्योंकि वो फिर एरर क्रिएट करेगा। पूरा फोटोशॉप का यूज करने के लिए आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। उस टाइम आपको ध्यान देना जरूरी है कि आपका जब इंस्टॉल हो रहा है उसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के देख के आप उसको इंस्टॉल करना है। पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट विजुअल करना है, देन आपको पूरा फोटोशॉप को इंस्टॉल कर लेना है, एंड पूरा इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको फोटोशॉप ओपन करना है। सो पूरा एक बार फोटोशॉप इंस्टॉल होने के बाद आपको इस तरीके कुछ फोटोशॉप ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। अदरवाइज फोटोशॉप का जो आइकन है उस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो फोटोशॉप ओपन हो जाएगा। अब फोटोशॉप ओपन हो जाने के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। फोटोशॉप का देखिए यहाँ पे पूरा लैंग्वेज ही अलग आ रहा है। तो हमें कई बार ऐसे होती है कि फोटोशॉप इंस्टॉल करने के टाइम प्रॉपर्ली अगर इंस्टॉल नहीं हो तो सारे अच्छा ही हुआ है, प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं हुआ है तो आपको ये एक बार ऑप्शन प्रॉब्लम आ जाती है। देखिए इसका बहुत सारा लैंग्वेज में ये फोटोशॉप का वर्जन है। तो एक्चुअल में जो फोटोशॉप खुल रहा है वो रशियन लैंग्वेज में खुल रहा है। तो रशियन लैंग्वेज से हमें इंग्लिश में उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, देन हम उसमें जो एक्शन फोटोशॉप का होते हैं या तो जो प्रीसेट होते हैं वो हम उसमें इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो पहले आपको रशियन लैंग्वेज से देन हमें इसको इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो रशियन लैंग्वेज जैसे कुछ आएगा यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, तो उस टाइम क्या करना पड़ा आपको, मैं उसका सेटिंग चेंज करना पड़ेगा। तो सेटिंग कैसे चेंज करना मैं आपको बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप देखिए, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको एग्जैक्टली इजीली आप कर पाए एंड आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। फोटोशॉप खुल जाए कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। हाँ, उसमें कुछ लैंग्वेज ही अलग है, यहाँ पे ओपन का होना चाहिए, यहाँ पे कुछ अलग ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे अगर कुछ खोलेंगे जिसका भी कुछ ऑप्शन अलग ही दिखेगा तो शायद समझ में नहीं आएगा आपको, बट डोंट वरी, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के आप दबाएंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा जो कि फोटोशॉप जनरल जो कि प्रेफरेंस आता है उसका ऑप्शन मिलेगा। तो कंट्रोल की दबाएंगे तो आपको ये ऑप्शन खुल के मिल जाएगा। एंड देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है नेक्स्ट ऑप्शन, इसी का जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है उसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आप ऑप्शन क्लिक करेंगे इसी का 1 2 3 4 5 6 7 नंबर में आपको क्लिक करना है। 1 2 3 4 5 6 7 ये एक्चुअल में लैंग्वेज बर है। यहाँ पे आपको जनरल का ऑप्शन मिल जाता है, देन यहाँ पे आपको इंटरफेस में जाना है, आपको यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे 7 नंबर लैंग्वेज आपको चूज करना है। एंड एक्चुअल में मैंने कई बार किया है इसलिए मुझे प्रैक्टिस हो गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअल में प्रॉपरली ऐसे ही करना पड़ता है। कई बार रशियन लैंग्वेज में पूरा फोटोशॉप खुल जाता है तो उस टाइम हमें इस टाइप से पूरा 7 नंबर का जो ऑप्शन है इसको चूज करके देन आप ओके करके देन आप इसको फोटोशॉप को बंद करके फिर अगर आप इसको चालू करेंगे तो आपका पूरा फाइल पूरा उसका लैंग्वेज चेंज होकर फिर खुलेगा। ओके, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा इस टाइप का प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई मैंने ये प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन आपको बता दिया ताकि एग्जैक्टली जो प्रोसेस है वो आपको समझ में आए।
देन आप अगर यहाँ से फोटोशॉप ओपन करेंगे तो इजीली वो फोटोशॉप ओपन हो जाएगा। एंड गाइस मैं और चीज बताना चाहूंगा कि आपको यहाँ पे आपको अगर पिन करना हो, कई बार ऐसा होता है कि हमें फोटोशॉप का कुछ आइकन जो है हम यहाँ पे पिन करके रखेंगे, उसके लिए हम जस्ट राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है जो कि पिन एंड अनपिन का। तो उस पिन एंड अनपिन का ऑप्शन पे आपको हमेशा यहाँ पे अगर पिन नहीं होगा तो यहाँ पे पिन ऑप्शन का दिखेगा, यानी यह पिन किया हुआ है इसलिए आपको अनपिन का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे जस्ट पिन कर देंगे तो ये फोटोशॉप का जो आइकन है टास्क बार में ऐड हो जाएगा, ठीक है। एंड जब इसको फोटोशॉप खुल जाएगा तो खुल जाने के बाद आपको देखिए अभी पूरा आपको फोटोशॉप जो है इंग्लिश वर्जन में आ रहा है, तो फोटोशॉप पूरा इंग्लिश में खुल जाएगा, देन आप उसको यूज कर सकते हैं बहुत इजीली। अब फोटोशॉप खोल जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन में जाना है, उसका सेटिंग में कुछ चेंजेस करना है एंड उसका जो शॉर्टकट है वो शॉर्टकट को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो शॉर्टकट को चेंज करने के लिए जस्ट आपको जाना है कंट्रोल की करेंगे तो इसको जनरल प्रेफरेंस का जो ऑप्शन आता है वो जनरल प्रेफरेंस का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। उसी जनरल प्रेफरेंस को क्लिक करके आपका फोटोशॉप का जो बाय डिफॉल्ट शॉर्टकट आता है उस शॉर्टकट को आपको चेंज करना पड़ेगा। अभी देखिए प्रेफरेंस का ऑप्शन आ गया। ये कहां से आया है मैं आपको बता देता हूँ कहां से एक्चुअल में आया है। एंड प्रेफरेंस को जो ऑप्शन आता है एक्चुअल में कंट्रोल की दबाते हैं प्रेफरेंस का ऑप्शन यहाँ पे खुल जाता है। जो भी हमें चेंज करना हो हम यहाँ से बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं। इसका जो ऑप्शन आता है इसका पहले ऑप्शन आता है जनरल में कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इंटरफेस में जो कि हमने चेंज किया था उसका लैंग्वेज वगैरह जो यहाँ पे आते हैं यूआई लैंग्वेज, यहाँ पे देखिए बहुत सारा लैंग्वेज है इसका। एक्चुअल में ये फोटोशॉप का जो इंटरनेशनल वर्जन है इसलिए बहुत सारा लैंग्वेज है। इसलिए एक्चुअल में जो इसका ओरिजिनल था वो था इसका कुछ रशियन लैंग्वेज में था, तो उसको हमें पहले इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। जिसको हमने पहले बताया 1 2 3 4 5 6 7 नंबर को आपको चूज करेंगे तो आपको इंग्लिश में आ जाएगा। दैट्स अ सिंपल प्रोसेस, ओके। अब आपको काम करना है वर्क स्पेस में हमें ज्यादा कुछ जरूरत नहीं पड़ता। टूल्स में अभी हमें ज्यादा कुछ जरूरत नहीं पड़ता, उसका जो भी हमारा बाय डिफॉल्ट आता है उसी में हमारा काम हो जाता है। एंड यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखता है जूम विद स्क्रोल व्हील, अगर आपको स्क्रोल व्हील में जूम करने का आदत है तो आप उसको कर सकते हैं, अदरवाइज इसका कोई हम चेंज नहीं करते। हिस्ट्री लोगों में कुछ नहीं करना पड़ता है, प्रेफरेंस में भी आपको कुछ उतना नहीं करना पड़ता है। प्रेफरेंस में एक चीज होता है जो कि आपको हिस्ट्री स्टेट में आपको 50% जो कि नॉर्मल होता है 50, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा मिनिमम 1000 कर दीजिए तो आपका जो भी हिस्ट्री बार है वो एकदम बढ़ जाएगा। एंड आपका जो कंट्रोल जेड का जो हिस्ट्री का जो ऑप्शन रहता है वो ऑप्शन बहुत ज्यादा होता है, इसका बहुत फायदा भी होता है। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा। आपको स्केच डिस्क में जाना है। स्केच डिस्क में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता, उसमें आपको सी ड्राइव जो कि बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव भी आप आते हैं। एंड जो आपका ड्राइव खाली हो, जैसे जो ड्राइव आपको खाली हो सी ड्राइव के अलावा जो भी डाटा हो खाली हो उसको सेकेंडरी ड्राइव करके आप सिलेक्ट करके रख दीजिए, ताकि आपको जब फोटोशॉप का जो फाइल है वो जब हैवी हो जाएगा तो उस टाइम अगर स्केच डिस्क को अगर भर जाएगा तो उस टाइम ये ऑप्शन दूसरा जो हार्ड डिस्क है उसको रीड करने के लिए शुरू कर देगा। ठीक है, जिस तरीके से आपको अलग अलग जो पार्टीशन है उसमें जो सी ड्राइव के अलावा दूसरा जो पार्टीशन जो थोड़ा सा खाली है उसमें आपको क्लिक करके छोड़ देना है, तो वो सेकेंडरी ड्राइव वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको कर्सर में जाना है, कर्सर में जाना कुछ नहीं करना है। ट्रांसफर्स में यूनिट में भी आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता, बाय डिफॉल्ट 72 आता है, वो काफी ठीक ठाक ही आता है। एंड कुछ बार हम इसको 85 या तो 87 करना पड़ता है, मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे करना है, बाकी और कुछ जरूरत नहीं पड़ता। ओके, तो इसको हम ओके कर लेते हैं। तो ओके करने के बाद पूरा सेव हो जाएगा। ये जो ऑप्शन आ रहे हैं वो ऑप्शन कहाँ से आ रहे हैं, एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जो कि एकदम नीचे देखिए प्रेफरेंस का, प्रेफरेंस में जाकर आपको जनरल में ऑप्शन आएगा जो कि कंट्रोल की, जो कि मैंने कंट्रोल की शॉर्टकट दबाया था, तो कंट्रोल की दबाएंगे तो जनरल का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, एंड अभी दूसरा जो सीखना है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कीबोर्ड शॉर्टकट। कीबोर्ड शॉर्टकट में क्या काम होता है, क्योंकि हम जितना भी फोटोशॉप का यूज करते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए मैं पर्सनली तो बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कीबोर्ड शॉर्टकट, अगर मेरा वाला जो कीबोर्ड शॉर्टकट है आप अगर यूज करना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट का ऑलरेडी ऑप्शन मैंने दिया हुआ है। जस्ट आपको यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट का मैंने दिया हुआ है, इस कीबोर्ड शॉर्टकट को कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो आपका कीबोर्ड शॉर्टकट पूरा हो जाएगा सेट। जो कीबोर्ड शॉर्टकट मैं यूज करता हूँ वही कीबोर्ड शॉर्टकट आप यूज कर सकते हैं, एंड आपको समझ में भी बहुत जल्दी आएगा। तो कीबोर्ड शॉर्टकट को आप अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं फोटोशॉप में, आपको बहुत इजीएस्ट प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। कंट्रोल सी दबाना है, कंट्रोल सी दबा के कॉपी करना है जहां पे भी आप कीबोर्ड शॉर्टकट सेव करके रखें, एंड इसका सेव करने का प्रोसेस भी आपको बता दूंगा मैं। एंड देन हम फोटोशॉप में जाते हैं। फोटोशॉप में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा फोटोशॉप का, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा फोटोशॉप का बाय डिफॉल्ट के अलावा जो भी कीवर्ड आप सेव करेंगे। सेव करने के लिए कहाँ पे जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ही आपको जो इसका सी ड्राइव का जो रोमिंग फोल्डर होता है, जिसका जो सी ड्राइव का जो ओरिजिनल फोल्डर होता है, प्रीसेट का फोल्डर होता है कीबोर्ड शॉर्टकट का, वहां पे आप खुल जाएगा। एक्चुअली वहां पे जाके आपको पेस्ट करना है, पेस्ट जो भी आपने शॉर्टकट हमने जो फोल्डर में आपको दिया है वो शॉर्टकट को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो जब भी आपको शॉर्टकट पेस्ट कर देंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, एंड एक बार आपको शॉर्टकट पेस्ट हो गया, आपको कुछ नहीं करना, सेव वगैरह कुछ नहीं करना, कैंसिल में जाना है, एंड आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन आएगा। एक्चुअली हम फोटोशॉप को फिर रिस्टार्ट करेंगे तो फिर ऑप्शन आ जाता है।
एंड फिर मेनू बार में जाना है। मेनू बार में जाने के बाद आपको यहाँ पे भी ऑप्शन आपको देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको फिर से क्लिक करना पड़ेगा एंड देन हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद मेनू बार में जो ऑप्शन है उसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी एंड देन हम फोटोशॉप में जाते हैं। फोटोशॉप में जाने के बाद जो आपका ऑप्शन आ रहे हैं मेनू बार का, उसका ऑप्शन में जाकर कंट्रोल वी, तो आपका फोटोशॉप का जो भी एक्शन प्रीसेट है जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूँ वो सब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एंड सॉरी, आपको सेव नहीं करना है, तो सेव आपको करने का जरूरत उसने जस्ट कॉपी पेस्ट कर देना है। कॉपी पेस्ट कर देने के बाद अपना जस्ट इसको अगर कंट्रोल शिफ्ट के दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट के जो कि कीबोर्ड का शॉर्टकट है, कीबोर्ड लाने के अंदर यहाँ पे देखिएगा आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा। एक्चुअली फोटोशॉप रिस्टार्ट करने के बाद ये ऑप्शन आ जाते हैं, उस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो जो भी मैं शॉर्टकट यूज करता हूँ वो सारा शॉर्टकट आपको अवेलेबल हो जाएगा, वही शॉर्टकट का आप यूज कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं पेंसिल यूज करना चाहूँ या तो पेन यूज करना चाहिए, जो मैं यूज करता हूँ नॉर्मली, तो उस तरीके का वो शॉर्टकट हम यूज करते हैं। इसको भी एक बार मैं रिस्टार्ट कर लेता हूँ, फोटोशॉप को बंद करके एक बार चालू कर लेता हूँ, ताकि उसके भी आपको मैं समझा दूं कैसे आपको शॉर्टकट को इंस्टॉल हो जाने के बाद उसको चेक करना है कि आपका शॉर्टकट जो कि यूज आप करना चाहते हैं इंस्टॉल वो हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। तो देन हम फोटोशॉप को फिर से ओपन करते हैं। सो अभी हम अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं, फोटोशॉप फिर से खुल गया हमारा, अंदर इसको हम अगर न्यू फाइल ले लेते हैं, न्यू फाइल एंड न्यू फाइल लेने के बाद इसको कुछ फीचर जो कि आपको जानना जरूरी है फोटोशॉप का बाय डिफॉल्ट प्रीसेट करने के लिए, वो सब आपको बता देता हूँ। एंड जो कि हमने फोटोशॉप का जो कि हमने फोटोशॉप का शॉर्टकट जो भी है वो सब हमने जो अभी इंस्टॉल किया है उसको कैसे करना है, क्या करना है, वो सब भी आपको बता देता हूँ। पिक्सल बाय इंच क्लिक करते हैं एंड 150 एंड जो भी आपको एक लेना है नॉर्मल मैं आपको लेके दिखाता हूँ। नॉर्मली जस्ट इसको 10 इंच बाय 10 इंच मैं एक ले लेता हूँ नॉर्मली 10 इंच बाय 10 इंच फिल करके इसको हम ले लेते हैं। नॉर्मल एक लेयर लेके उसके ऊपर काम शुरू करने का जो प्रोसेस है वो आपको बताता हूँ। सो न्यू डॉक्यूमेंट एक बार खुल गया। न्यू डॉक्यूमेंट खोलने के बाद पहला काम हमारा होगा कीबोर्ड शॉर्टकट हमारा इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ वो एक बार चेक करने के लिए। उसके लिए क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखता है कीबोर्ड शॉर्टकट का ऑप्शन, जो कि अल्ट कंट्रोल की आप दबाएंगे तो ऑप्शन मिल जाएगा। उसको क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, डेफिनेटली आपको मिलेगा जो कि हमने जो कि अभी शॉर्टकट का सेव किया उसको जस्ट क्लिक करेंगे तो आपका जो भी फोटोशॉप का जो शॉर्टकट है, टूल्स का शॉर्टकट है, वो सब शॉर्टकट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। सेम तरीके से आपको मेनू बार में जाना है एंड यहाँ पे भी आपको फोटोशॉप का जो बाय डिफॉल्ट के अलावा छोड़ के यहाँ पे फोटोशॉप प्रीसेट ऑन करना है। देन इसको ओके कर देंगे तो आपका जो भी फोटोशॉप का शॉर्टकट है वो सब चेंज हो जाएगा एंड इसी शॉर्टकट के हिसाब से हम नया काम करते हैं। जैसे हम एन दबाएंगे तो आपका देखिए पेंसिल बना गया। फिर हम दूसरा जो हम जो टूल यूज करते हैं, एस दबाएंगे तो हमारा फुल स्टेप आ गया। फिर हम बी दबाएंगे तो बी आएगा, जो कि हमारा जो नॉर्मल शॉर्टकट है वो सब यहाँ पे आ जाएगा। जो भी हम यूज करते हैं वही शॉर्टकट यहाँ पे आ जाएगा। की दबाएंगे तो आपका स्मजिंग टूल आ जाएगा। तो इस तरीके से जो भी शॉर्टकट मैं यूज करता हूँ वो शॉर्टकट यहाँ पे आ जाएगा, उसी शॉर्टकट से आप भी काम शुरू कर सकते हैं। अब और एक चीज मैं खोलना चाहूंगा जो कि शॉर्टकट में आते हैं, उसका इंटरफेस में आते हैं, वही बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। कई बार ऐसा होता है कि हम आपको पहले जो प्रॉब्लम थी वो मैं बता दूं आपको। जैसे लेट्स सपोज कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी डॉक्यूमेंट में मैंने कोई भी पैटर्न फिल किया था, कुछ भी हमने फिल किया, जैसे आपको ऑलरेडी जो हमारे पास पैटर्न बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो कोई भी एक पैटर्न हम इस तरीके से फिल करते हैं एंड जो कि मैं फोटोशॉप का प्रीसेट का सब सेव कर रखा हूँ पैटर्न वगैरह सब, तो इसलिए फोटोशॉप का पैटर्न वगैरह सब यहाँ पे मेरा जो भी पुराना पैटर्न था वो यहाँ पे आ गया। जब आप फोटोशॉप इंस्टॉल करेंगे उस टाइम कोई पैटर्न नहीं रहेगा, नॉर्मल जो भी पैटर्न है वो सब यहाँ पे रहेगा। तो हमने कोई भी एक पैटर्न को फिल किया या तो कोई भी न्यू फाइल ले सकते हैं, कुछ भी हम ले सकते हैं, लेके यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं। कोई भी न्यू फाइल इस तरीके से हम लेके इसको भी फिल करके रख सकते हैं, कुछ भी है। अब इस फाइल को हम अगर ड्रैग करना, जैसे हमारा ये पूरा विंडोज दिख रहा है, इसको हम ड्रैग करना चाहे, देखिए ड्रैग नहीं होता है, मतलब हम स्पेस बार दबा के अगर ड्रैग करना चाहे तो ड्रैग नहीं होता। तब उसके उस टाइम हमारा क्या करते हैं, ओवर स्क्रॉल का ऑप्शन ऑन कर लेते हैं। जैसे कंट्रोल की दबा के ओवर स्क्रॉल का अगर ऑप्शन है, जैसे टूल में जाके जो ऑप्शन आता है ओवर स्क्रॉल, तो उसको हम ड्रैग कर सकते हैं बहुत इजी, जैसे हम इसको अभी ड्रैग कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा मिल जाए इसकी। जब हम डिजाइनिंग करेंगे तो और भी आपको समझ में आएगा। उस टाइम हम ओवर स्क्रॉल को ऑन रख के करते हैं तो बहुत इजी होता है। उस टाइम हम ओवर स्क्रॉल को ऑन रख के पूरा हम फोटोशॉप में काम करते हैं, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, एडिट में जाके आपको कीबोर्ड शॉर्टकट को पहले इंस्टॉल कर लेना है। देन आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि कहाँ पे हुआ है कि नहीं हुआ है, जो भी आपका ऑप्शन है कीबोर्ड शॉर्टकट, तो आपको ऑलवेज यहाँ पे चेक करके रखना है। एंड ऑब्वियसली मेरा नाम लिखा हुआ है तो आप अगर चाहें तो उसका नाम हटा सकते हैं। एंड डेफिनेटली इसका जो नाम लिख के रखा है वो नाम हटा दूंगा मैं, जस्ट ACC शॉर्टकट प्रीसेट रख दूंगा, ठीक है।
एंड देन उसी शॉर्टकट को आप यूज बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो उस शॉर्टकट के हिसाब से आप कभी भी अगर कुछ काम करना चाहें, उसी शॉर्टकट के हिसाब से अगर आपने कुछ मॉडिफाई किया, जैसे आपको लगा कि नहीं मुझे दूसरा कुछ लेना है, जैसे स्टैम्प या तो पेंसिल में अगर पेन नहीं लेना है, तो उसका हम अगर शॉर्टकट चेंज करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, वो भी आपको यूज करना जरूरी है। तो कंट्रोल शिफ्ट अल्ट की दबा देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट की दबाएंगे तो आपको कीवर्ड शॉर्टकट का ऑप्शन आता है। एंड वहां से आप अगर शॉर्टकट चेंज करना चाहते हैं, जैसे कोई भी फाइल का या तो कोई भी टूल्स का, पहले आपको टूल्स में जाना है, टूल्स में जाना है, टूल्स पे जाने के बाद जो भी आपको यहाँ पे टूल्स दिख रहा है उस टूल्स का शॉर्टकट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कोई भी शॉर्टकट, जैसे आपको लग रहा है कि ब्रशिंग टूल, ये वाला ब्रशिंग टूल मैं यूज करता हूँ, उसका अगर कुछ भी दूसरा नाम देना तो हम दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर एक्चुअली में मेरा कुछ चेंज करने जैसा नहीं है, बट फिर भी अगर चेंज करना चाहिए, लेट्स सपोज मुझे क्रॉप की जगह पे अगर सी क्रॉप को तो बाय डिफॉल्ट आता है फोटोशॉप का, इसका पेंसिल का एक बार चेंज कर ले, जैसे पेंसिल है तो इसका पेंसिल में मैंने एन रखा है, इसको अगर हम चेंज करना चाहते हैं एम रख देते हैं, या तो हम क्यू टी रख देते हैं, टी रख देते हैं, लेट्स सपोज टी हमारा दूसरा कुछ नहीं आता इसलिए टी रख देते हैं। टी रखने के बाद उसको हम एक्सेप्ट में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो फोटोशॉप में जो शॉर्टकट है पेंसिल का वो शॉर्टकट टी में शिफ्ट हो जाएगा। सेम तरीके से आपको यहाँ पे अगर पैनल मेनू में जाके, पैनल मेनू में यहाँ पे एक्शन है, यहाँ पे देखिए एक्शन का जो मैं प्ले बटन का एक्शन में कोई भी एक्शन प्ले करना चाहूँ तो उस टाइम में प्ले बटन का एक ऑप्शन आता है, इसको दबाएंगे तो कोई भी एक्शन अगर आप जो एक्टिव रहेगा एक्शन, वो एक्शन प्ले हो जाएगा, एक्शन कर सकते हैं। दूसरा बहुत सारा और भी आता है, जैसे कि मैं पर्सनली एक्शन का करके रखा हुआ है, लेयर का आता है, ब्रश का आता है, चैनल का आता है, चैनल में हम कुछ काम करते हैं, न्यू चैनल के जैसे मर्ज स्पॉट चैनल, मर्ज स्पॉट चैनल एक एक्शन क्लिक करके रखा हुआ मेरा शॉर्टकट, क्योंकि शिफ्ट कंट्रोल एम करेंगे तो पूरा जो स्पॉट चैनल है वो मर्ज हो जाएगा। इस तरीके से कुछ अगर आपको शॉर्टकट क्रिएट करना हो तो आप डेफिनेटली वो कर सकते हैं। ओके, देन आपको यहाँ पे आते हैं एप्लीकेशन मेनू। एप्लीकेशन मेनू में ज्यादा कुछ नहीं पड़ता, ये वाला जो एप्लीकेशन मेनू होता है उसका शॉर्टकट हम इजीली कर सकते हैं, इसीलिए हम उसका शॉर्टकट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ता। देन आपको मेनू बार में आता है, एंड मेनू बार में जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए आपको पैनल ऑप्शन मिलता है, पैनल ऑप्शन में जाके एक्शन में जाएंगे, पर्टिकुलर कोई भी एक्शन का आप कुछ यहाँ पे देखना चाहते हैं, इसका कलर आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे आपको यहाँ पे एक्शन का जो कलर है वो हमारा थोड़ा सा चेंज करके दूसरा रखना चाहते हैं, बटन मोड में रेड रखना चाहते हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं डेफिनेटली। यहाँ पर एप्लीकेशन मेनू में आप अगर चाहे तो उसका फिल्टर मेनू, एक्शन वगैरह वगैरह जो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन है वो सब यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसका एक्शन का जो कलर है वो आप उसका जो खोलने का जो कलर होगा वो आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। विजिबिलिटी अगर ऑन रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते तो आप विजिबिलिटी कर सकते हैं। ठीक है, और वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, जस्ट हमको कीबोर्ड शॉर्टकट का ही ज्यादा जरूरत होता है। ठीक है, एंड इसका पूरा शॉर्टकट जब रेडी हो जाएगा आपको सेव करना है। अब अगर वही शॉर्टकट को आप सेव करके अपना कोई फाइल में रखना चाहते हैं तो आप कैसे रखेंगे, जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जब भी क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाएगा कि हम इस शॉर्टकट को, जैसे यहाँ पे मैंने ये वाला नॉर्मल शॉर्टकट है हमारा, इस शॉर्टकट को मैं सेव करना चाहता हूँ अपने हिसाब से, जो भी फोल्डर हमारा रिक्वायरमेंट है उस फोल्डर के अकॉर्डिंग हम जाएंगे। जैसे मेरा जो फोल्डर है, जैसे हमारा जो फोटोशॉप इंजीनियरिंग का जो फोल्डर है उसमें अगर फोटोशॉप में जाके नॉर्मली हम अगर इसको सेव करने देते हैं न्यू कीबोर्ड शॉर्टकट हमारा अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं डेफिनेटली न्यू कीबोर्ड शॉर्टकट आप लिख दीजिए, न्यू कीबोर्ड शॉर्टकट। ठीक है, कीबोर्ड शॉर्टकट लिख दिया आपने, यहाँ पे कीबोर्ड ई होगा शॉर्टकट सिक्योरिटी सेव टू फोटोशॉप सीसी। ठीक है, देन आपका वो शॉर्टकट सेव हो जाएगा, जो भी आपने यहाँ पे चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद वो शॉर्टकट सेव हो जाएगा उस पर्टिकुलर फोल्डर में। उस पर्टिकुलर फोल्डर में जैसे आपको यहाँ पे जब मैं सेव करूंगा तो ऑटोमेटिकली वहां पे सेव हो जाएगा। एंड एक बार जब भी सेव हो जाएगा, सेव होने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाएगा, एक आपका पुराना वाला, एक आपका नया वाला। जो आप करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग वो करते रहेंगे। अगर आपको पुराना वाला रखना हो तो पुराना वाला रख सकते हैं, अगर आपको नया वाला रखना हो तो नया वाला रख सकते हैं। डेफिनेटली अगर उसको आप हटाना चाहते हो हटा भी सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं। इस तरीके से हम फोटोशॉप का जो भी शॉर्टकट होता है वो हम सेव करके रख सकते हैं, इन फ्यूचर जब भी हमें जरूरत पड़े उसको हम यूज फिर से वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आपको पूरा समझ में आ गया होगा कैसे फोटोशॉप का शॉर्टकट करना है, कैसे फोटोशॉप को इंस्टॉल करना है, कैसे फोटोशॉप को यूज करने से पहले उसका सेटअप क्रिएट करना है। ओके, सो पूरा इसका फोटोशॉप इंस्टॉल करिए, इंस्टॉल करने के बाद जो भी आपका सेटअप है उसको तैयार करिए, शॉर्टकट इंस्टॉल करिए, जो भी आपका ऑप्शन मैंने बता दिया वो सारा ऑप्शन को एक बार आपको क्लिक करके देखिए। एंड ऑफ कोर्स मैं आपको बताना चाहूंगा जब भी आप फोटोशॉप इंस्टॉल करें थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। एक फोटोशॉप इंस्टॉल होने में काफी टाइम लग जाता है, हम 20 से 25 मिनट या 30 मिनट लग जा सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी फोटोशॉप का शॉर्टकट है, जैसे यहाँ पे देखिए शॉर्टकट हमने अभी बनाया तो शॉर्टकट यहाँ पे आएगा, न्यू शॉर्टकट फोटोशॉप सीसी, जो शॉर्टकट आप कर सकते हैं। अदरवाइज देखिए मेरा शॉर्टकट जो है नॉर्मली मैं जो यूज करता हूँ वही शॉर्टकट यूज करेंगे। एंड इसका अगर नाम जो एक है मैं आपको चेंज कर देता हूँ, एक्चुअली में कंसोटेक्स लिख देता हूँ, कंसोटेक्स। ठीक है, कंसोटेक्स फोटोशॉप शॉर्टकट लिखते हैं तो भी समझ में आएगा, कंसोटेक्स फोटोशॉप टी-शर्ट नाम। ओके, एंड देन इसको हम कॉपी करते हैं, देन यहाँ पे जाते हैं
एंड इसको हम हटा लेते हैं एंड ओके। एंड जो शॉर्टकट आपको चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग आप सेव करके रख लीजिए। जब भी आपको शॉर्टकट की जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग आप सेव करके इस तरीके से रख सकते हैं और अपना शॉर्टकट यूज कर सकते हैं कभी भी। ओके।